जुमा के रोज सब जानवर सरसब्ज मैदान में जमा थे और आपस में बातें कर रहे थे। तोते ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया और कहानी सुनाना शुरू की। तोते ने कहा, तुम लोगों को पता है, यहाँ से मगरिब की तरफ एक हरा भरा जंगल है। वो जंगल कभी बिल्कुल सूखा और वीरान होता था। फिर जंगल के जानवरों ने एक सींगों वाले गधे को अपना बादशाह बनाया, तो उस जंगल में हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। सब दरख्तों पर फल आने लगे, सब जानवरों को जी भर के खाना मिलने लगा और सब खुशहाल हो गए। और ये सब कुछ सींगों वाले गधे की बरकत से हुआ। सब जानवर तोते की बात सुनकर हैरान रह गए। बंदर ने कहा, क्या सींगों वाला गधा भी होता है? रीछ बोला, काश हमारे जंगल में भी सींगों वाला गधा होता, हम उसे अपना बादशाह बना लेते और यहाँ भी सब खुशहाल हो जाते। इतने में तोते ने गधे को इशारा किया। वो दरख्तों के पीछे से निकलकर मैदान की तरफ आया। गुलहरियां उसके सर पर गानों के साथ बैठी थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे गधे के सर पर सींग हैं। जानवरों ने जब गधे को देखा तो सब पुकार उठे, सींगों वाला गधा, सींगों वाला गधा। तोते ने कहा, प्यारे जानवरों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जंगल में भी सींगों वाला गधा आ गया है। हम इसे अपना बादशाह बना लेते हैं, फिर हमारा जंगल भी खुशहाल हो जाएगा। सब जानवर बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, उसे बादशाह बना लेना चाहिए। तोते ने बंदर को भेजा कि वो फूलों का ताज बनाकर लाए ताकि गधे की ताजपोशी कर दी जाए। बंदर दरख्तों पर झूलता हुआ थोड़ी ही देर में जंगल के बाहर फलों के बाग में पहुंच गया। उसे वहां पर बिल्ली मिली। बिल्ली ने बंदर से पूछा, तुम ताज किसके लिए बना रहे हो? हमने गधे को बादशाह बना लिया है, ये उसकी ताजपोशी के लिए है। बिल्ली पहले तो हैरान हुई कि वाकई गधा बादशाह बन गया, फिर खुश भी हुई कि अब मुझे खाने को गुलहरियां मिलेंगी। बंदर के साथ बिल्ली भी सरसब्ज मैदान में पहुंच गई। बिल्ली ने गधे के सर पर बैठी गुलहरियों को पहचान लिया। बिल्ली ने सोचा, गधा वादे का पक्का है, उसने मुझे देने के लिए गुलहरियां पकड़ रखी हैं। इस खुशी में बिल्ली ने नारा बुलंद किया, गधा बादशाह जिंदाबाद, गधा बादशाह जिंदाबाद। बिल्ली की आवाज सुनकर गुलहरियों की जान निकल गई और वो सर पर पांव रखकर भागी। अगले ही लम्हे जब जानवरों ने गधे की तरफ देखा तो उसके सर से सींग गायब थे। सब हैरान हुए और शोर मचाते हुए कहने लगे, धोखेबाज गधा, धोखेबाज गधा, पकड़ो पकड़ो, मारो उसे, सबक सिखा दो। अब गधा आगे आगे था और जानवर पीछे पीछे। इस वाकये से तोते को एक और मुहावरा मिल गया। तोता जब डर कर भागने की बात सुनाता तो यूं कहता, फला जानवर शेर को आता देखकर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। कम पढ़े लिखे जानवर ये बात सुनकर कहते कि तोते मियाँ, गधे के तो सींग ही नहीं होते। फिर तोता उन्हें क्या जवाब देता होगा, ये तो सब जानते ही हैं।